आइए आज आप लोगों को हम ह्यूमन आई को बहुत ही शानदार तरीके से समझाते हैं, बहुत ही सिंपल डायग्राम के थ्रू। तो देखिए, ये है ह्यूमन आई का हम एक डायग्राम बनाते हैं सिंपल सा। ये है सबसे आउटर लेयर, ठीक है। और इसका जो सेकेंड लेयर है इसको बोलते हैं कोरोइड। जो आउटर वाला था उसको बोलते हैं स्क्लेरा, और ये 2 नंबर में है कोरोइड, और कोरोइड में ही लगा होता है लेंस। तो ये हम डायग्राम बना रहे हैं। और इसके बाद एक थर्ड लेयर होता है जिसको बोलते हैं रेटिना। तो याद रखिए, जो सबसे पहले वाला लेयर था बाहर वाला उसको बोलते हैं स्क्लेरा, मिडिल वाला को बोलते हैं कोरोइड, और सबसे जो बाहर वाला लेयर, अंदर वाला लेयर है उसको बोलते हैं रेटिना। तो ये तो 3 उसका जो लेयर है ह्यूमन आई का वो हो गया। ये कहाँ है, इसको आपको समझाने के लिए हम एक रफ डायग्राम बना देते हैं। ये है जैसे मान लीजिए कोई ह्यूमन बॉडी, तो ये जो आँख होता है वो यहाँ होता है। ये जो ह्यूमन आई होता है, मान लीजिए ये उसका नोज है कोई, तो ये जो ह्यूमन का जो स्कल के अंदर एक ऑर्बिट होता है, उसी ऑर्बिट में होता है ये हमारा आई। ये आई होता है उसके अंदर। तो ये पूछेगा कि कहाँ होता है, तो स्कल के ऑर्बिट में होता है, वो जो खांचा होता है उसके अंदर होता है ये। तो इसका जो 3 लेयर हम बनाए हैं इसका नाम लिख देते हैं। सबसे पहला लेयर था स्क्लेरा, स्क्लेरा। सेकेंड लेयर था कोरोइड, कोरोइड। और थर्ड लेयर था जो सबसे अंदर था उसको बोलते हैं रेटिना, रेटिना, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वो है, वो इसका मॉडिफिकेशन है। जो ये मॉडिफाई हुआ है तो वो कैसे कैसे हुआ है। तो जो सबसे बाहरी वाला लेयर है स्क्लेरा, ये आगे आकर, ये मान लीजिए एंटेरियर वाला पोर्शन है, आगे वाला ये है मान लीजिए एंटेरियर, एंटेरियर। और ये है पोस्टेरियर, जो पीछे वाला भाग होता है उसको पोस्टेरियर बोलते हैं, पोस्टेरियर, ठीक है। तो जो एंटेरियर में आता है स्क्लेरा, तो स्क्लेरा मॉडिफाई हो जाता है यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की तरह, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन की तरह, और इसको बोलते हैं कॉर्निया, इसको बोलते हैं कॉर्निया। ये कॉर्निया किसका मॉडिफिकेशन है, ये है स्क्लेरा का मॉडिफिकेशन। और जो सेकेंड लेयर था जिसको हम कोरोइड बोले थे, ये आगे आकर चेंज होता है सिलियरी बॉडी में। यहाँ पे सिलियरी बॉडी हो जाता है दोनों तरफ से, एक मान लीजिए मसल्स ही है, वो एक्सटेंशन है जो कोरोइड का मॉडिफिकेशन है। और कोरोइड का ही एक और मॉडिफिकेशन होता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस भी दोनों तरफ से मॉडिफाई हो जाता है, आइरिस। और यहाँ पे जो सबसे डार्क डार्क जो ओपेक एकदम काला पोर्शन दिखता है हमारे आँख का, उसको बोलते हैं प्यूपिल। ये जो पोर्शन है ये प्यूपिल का पोर्शन है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ये जो मॉडिफाई हुआ था सबसे बाहर, इसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया का ऑपरेशन होता है, बहुत जगह आप लोग सुने होंगे कॉर्निया। और जो ये कोरोइड का मॉडिफिकेशन था इसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी, इसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी। और जो इसका इसी का जो कोरोइड का ही एक और मॉडिफिकेशन था, इसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस क्या करता है, जो ये प्यूपिल है जहाँ से लाइट पास करने वाला है उसके साइज को रेगुलेट करता है, कम या ज़्यादा कर सकता है, तो इसको बोलते हैं आइरिस, आइरिस। ये हुआ स्ट्रक्चरल पार्ट। और देखिए, जो ये सबसे अंदर वाला लेयर था जिसको हम रेटिना बोले थे, ये होता है इसका 3 सेल होता है। रेटिना 3 सेल से मिलकर बना होता है। सबसे अंदर वाला जो सेल होता है, हम लोग इधर से मतलब अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छा चलिए बाहर से अंदर की तरफ हम चल के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे होता है एक फोटो रिसेप्टर सेल। यहाँ पे मान लीजिए कोई फोटो रिसेप्टर सेल है, रॉड शेप टाइप का एक फोटो रिसेप्टर सेल है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ होता है बाइपोलर सेल, इसमें 2 पोल होता है, वो वैसे हम लोग याद रख सकते हैं। और थर्ड सेल होता है इसमें एक गैंग्लियन सेल, ठीक है। इसका भी नाम लिखते हैं। ये किसका पार्ट है, ये है रेटिना का। तो रेटिना में ही हम लोग इसको लिख लेते हैं, रेटिना का 3 सेल है। रेटिना में कौन कौन सेल है, सबसे बाहर कौन सा सेल है, फोटो रिसेप्टर सेल, फोटो रिसेप्टर सेल। उसका जो ये हम लोग बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये चीज़ सीक्वेंस याद रखना है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। इसको इस साइड वाला को बोलते हैं हम, ये जो है ये एक्सटेरियर पार्ट है, यानी कि बाहर वाला पार्ट है ये, और ये है अंदर वाला पार्ट। तो इसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल, और जो बीच में है उसको बोलते हैं बाइपोलर सेल, बाइपोलर सेल। और जो सबसे अंदर वाला सेल है इसको बोलते हैं गैंग्लियन सेल, गैंग्लियन सेल, ठीक है। हम अभी स्ट्रक्चरल पार्ट सिर्फ देख रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल नहीं होता है, जो ये खाली हमको दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट। ये है ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पे कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल नहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट पे। अच्छा, और ये जो रेटिना था सबसे अंदर वाला पार्ट, इसी का एक और यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है, ये खांचा की तरह बन जाता है, और इसको बोलते हैं फोबिया। ये जो खांचा की तरह जो स्ट्रक्चर बना इसको हम बोलते हैं फोबिया, फोबिया,
ठीक है। और फोबिया के अंदर ही एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं मैकुला ल्यूटिया। इसका क्या काम है, ये बहुत ही यूजफुल है, उसको हम आपको थोड़ा देर में बताएंगे इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसको बोलते हैं मैकुला ल्यूटिया। तो ये जो पूरा था ये था स्ट्रक्चरल पार्ट जो हमारे ह्यूमन आई में होता है वो। तो इसी को अब हम इसका फंक्शन बताने के लिए एक छोटा सा और रफ डायग्राम बनाते हैं और उसमें बताते हैं कि कैसे कैसे लाइट जाता है और ये कैसे कैसे एक्शन करता है। तो अच्छा थोड़ा सा हम और ये बताते हैं, ये जो फोटो रिसेप्टर सेल है ये बना होता है दो सेल से और मिलकर। एक होता है रॉड सेल जो रात में देखने के लिए काम आता है, और दूसरा होता है कोन्स सेल, ये दिन में देखने में काम आता है, ठीक है। और ये जो रॉड होता है ये मिलके बना होता है एक रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन से। रोडोप्सिन रोडोप्सिन का स्पेलिंग देख लीजिएगा, रोडोप्सिन से मिलके बना होता है। और ये जो होता है इसमें होता है 3 सेल और होता है जो कि हमको दिखाता है रेड कलर को देखने में हेल्प करता है, प्रोटीन है। और फोटो रिसेप्टर सेल है वो प्रोटीन से बना होता है जो हमको रेड लाइट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, रेड को, ग्रीन को और ब्लू लाइट को, ब्लू कलर का कोई चीज़ है उसको देखने में ये हेल्प करता है। अच्छा तो अब आइए हम देख लेते हैं एक रफ में ह्यूमन आई को कैसे ये था मान लीजिए आउटर वाला स्क्लेरा था, इसके अंदर था कोरोइड और इसी में लेंस लगा हुआ था और इसी में सिलियरी बॉडी था और इसी का एक एक्सटेंशन था आइरिस भी दोनों तरफ था और सिलियरी बॉडी भी दोनों तरफ था। और इसके बाद जो था वो था एक रेटिना जो इनर मोस्ट लाइनिंग था उसको हम लोग बोले थे रेटिना, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताना हम यहाँ पे भूल गए, जो ये लेंस और ये कॉर्निया का बीच का जो जगह होता है इसको बोलते हैं हम एक्वस चैम्बर बोलते हैं। और इसमें एक वाटरी फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। जैसे मान लीजिए ये जो प्लेस है इसको हम बोल देते हैं एक्वस चैम्बर, एक्वस चैम्बर। और जो ये लेंस और ये रेटिना के बीच का जो जगह होता है ये खाली जगह, इसको बोल देते हैं विट्रियस चैम्बर बोलते हैं। और इसमें जो ट्रांसपेरेंट एक मटेरियल होता है उसको बोलते हैं विट्रियस चैम्बर, ठीक है। और एक्वस चैम्बर में जो वाटरी फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो विट्रियस चैम्बर में था उसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। ये याद रखने वाली चीज़ है, विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। अब देखिए हम लोग लाइट को समझते हैं। मान लीजिए ये कोई विजिबल लाइट है वो आया ऐसे, कॉर्निया को यहाँ से पास किया और कॉर्निया से पास होकर जो यहाँ पे ये आइरिस था, ये आइरिस प्यूपिल के साइज़ को घटाता बढ़ाता रहता है वो लाइट के अनुसार। मान लीजिए ज़्यादा लाइट आ गया तो ये थोड़ा सा साइज़ कम कर देगा और कम लाइट है तो थोड़ा रात में ये ज़्यादा प्यूपिल को खोल देगा। तो यहाँ से लाइट ये पास करता हुआ आया, लेंस को पास कर गया और ये टकराता है यहाँ पे आके फोटो रिसेप्टर। ये जो यहाँ पे रेटिना के पास फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं वहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स में क्या होता है, यहाँ पे रेटिना के पास होता है जो फोटो रिसेप्टर सेल्स, इसके पास जो ये है रॉड एंड कोन्स है, इसके पास जो रोडोप्सिन है ये रोडोप्सिन टूट जाता है दो चीज़ में, एक होता है ऑप्सिन और दूसरा होता है रेटिनाल। तो ऑप्सिन तो एक प्रोटीन है और रेटिनाल क्या है, रेटिनाल एक अल्डेहाइड ऑफ विटामिन ए। ये विटामिन ए का एक अल्डेहाइड होता है रेटिनाल, और ये था ऑप्सिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और वो आता है बाइपोलर सेल में। बाइपोलर सेल से होते हुए वो आता है गैंग्लियन सेल में। गैंग्लियन सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ये दो चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ जो फोटो रिसेप्टर सेल है और फोटो रिसेप्टर सेल का जो ये पार्ट था यहाँ पे होता है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और गैंग्लियन सेल में आकर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और वो एक्शन पोटेंशियल जो है यहाँ से नर्व फाइबर लगा होता है और वो इम्पल्स के रूप में आता है हमारे ब्रेन में आ जाता है और ब्रेन के पास जो विजुअल कॉर्टेक्स पार्ट है वहाँ पे चला जाता है। विजुअल कॉर्टेक्स में जाने के बाद क्या होता है कि वो इमेज हम पहले से जो देखे हुए होते हैं उसमें एनालाइज होता है और फिर हम उस चीज़ को पहचान लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो अब हम ये समझ रहे हैं कि ये जो था कोन्स में एक चीज़ है कि ये रेड को देख सकते हैं, हम ग्रीन को देख सकते हैं और ब्लू को देख सकते हैं और इसी के एडजस्टमेंट से अलग अलग कलर को हम देख पाते हैं। और यहाँ पे जो एक पार्ट था जिसको हम फोबिया बोले थे, यहाँ पे जब लाइट पड़ता है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज लाइट पड़ता है और यहाँ पे सिर्फ कोन्स होता है, यहाँ पे सिर्फ कोन्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण यहाँ पे लिखा है कि विजुअल एक्यूटी सबसे ज़्यादा होता है यहीं पे, जिसको हम मैकुला ल्यूटिया बोले थे। और ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बन पाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताएं और कैसे इसको और इम्प्रूव किया जाए वो भी बताएं। थैंक यू।